क्या जलील साहब ने एक मांग और की भाई वहाँ प्रेस, मुझे खुशी हुई इस बात का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा चूंकि उन्होंने ये बहुत कीमती आवाज़ उठाई कि हमारे उलमाए किराम जो जेलों में कैद हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। खास तौर पे हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तकरीबन 1 साल होने को है मगर अभी तक ट्रायल भी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुआ है। अरे एक शेर ही तो उन्होंने पढ़ दिया था, अगर कोई उनका जुर्म है तो बताओ कौन सा जुर्म है, कब तक वो जेल में रहेंगे? एक जरा सा शेर पढ़ दिया तो उन्हें तुमने जेल में डाल दिया और अभी तक वो बंदा जेल में है। अरे उनके साथ इंसाफ करो। और दूसरी तरफ ये आप देखते हैं कैसे कैसे लोग क्या क्या बकवास नहीं करते, क्या कुछ नहीं कह देते, कभी टोपी के खिलाफ, कभी दाढ़ी के खिलाफ, यहाँ तक कि हमारी बहनों की इज्जतों के खिलाफ, हमारी बेटियों की इज्जतों के खिलाफ, हमारे मदारिस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, यहाँ तक कि मुसलमान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, खुदा के बाद सबसे जो ऊंची और बुलंद हस्ती है, हम खुदा के बाद जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी के खिलाफ भी क्या कुछ नहीं कहा जाता, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बोलो कि अफसोस की बात नहीं है? उन्होंने यही आवाज उठाई वहां पर महाराष्ट्र मुंबई में कि हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई हो ताकि किसी की हिम्मत ना हो कानून के खिलाफ वर्जी करने के लिए। उन्होंने जहां ये मांग की कि किसी गुस्ताख को गुस्ताखी करने का हक न दिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऐसे अमन के दुश्मनों के लिए, पीस के दुश्मनों के लिए, अमन और शांति के पैगाम की राह में रोड़ा बनने वालों के लिए जो दफात, जो कवानीन नाफिज किए हैं, उन कवानीन को बगैर किसी भेदभाव के लगाया जाए। चेहरा देख के हथकड़ी ना पहनाओ, जुर्म देख के हथकड़ी पहनाओ। चेहरा देख के नहीं कि किस कम्युनिटी का है, ये नहीं कि कोई गरीब रक्षा पोलर भी अगर है, वो ठेले पे फ्रूट बेचता है और वो कम्युनिटी आपकी नहीं है तो आप उसका मकान भी तोड़ दो, आप उसकी दुकान भी तोड़ दो। ये नहीं, अगर जुर्म है तो जुर्म के आधार पर सजा दो, चेहरा देख के नहीं। ऐसे इंसाफ कायम नहीं होता, जस्टिस कायम नहीं होता। अरे इंसाफ कैसे होता है? इतिहास के पन्नों में हजरत उमर का इंसाफ देख, उनके अदब और उनके प्यार में महाराष्ट्र की सरजमीन पे नहीं देखा आपने? जी 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 बेशक। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो पहले साबिक एमपी रहे औरंगाबाद से, जी 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 अपनी ही कौम के कुछ बेवकूफ़ों ने उन्हें शिकस्त भी दी मगर हौसलों को नहीं हरा पाए। बेशक। और उन्होंने किस चीज़ की मांग की कि हमारे प्यारे नबी की शान में जो तौहीन की गई है, जी 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 बेशक, जो सिलसिला अभी भी जारी है माज़अल्लाह, इस सिलसिले को रोका जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हक है। जी जी बेशक। और कितना बड़ा प्रोटेस्ट था, सोशल मीडिया पे देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलिए जरा। बेशक बेशक। कितना बड़ा प्रोटेस्ट था, किसी को खराश भी नहीं लगी, जी न किसी की गाड़ी तोड़ी गई, न किसी को तकलीफ पहुंचाई गई, बस एक आवाज उठाना थी। क्योंकि एक नबी का उम्मती जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर तकलीफ वो सह लेता है, बेशक। मगर जाने आलमीन से उसके रूह का जो रिश्ता है, उसके दिल का जो कनेक्शन है, वो इतना गहरा है कि सांस लेने वाले बेशक ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, हमें सबको ज़रूरत है, मगर इश्क वाले वो हैं जो इश्क मुस्तफ़ा के ज़रिए जिनकी रगों का लहू चल रहा है, जिनकी धड़कनें चल रही हैं। सुभान अल्लाह। हमारा आलम यह है कि अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जी जी। इंडिया टीवी के मालिक ने ये बात कही, शर्मा जी ने, कि देखो प्रोटेस्ट कैसे होता है, ये इम्तियाज अब्दुल जलील साहब से समझो कि हजारों हजार
दीवान गाने मुस्तफा का हुजूम और किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं, कोई असंवैधानिक काम नहीं, सुकून के साथ गए, सुकून के साथ आए। बस जबान पे यही बात थी कि अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और यही तराने थे कि सबसे आला वो आला, हमारा नबी, आप भी बोलिए ना सारे लोग, सबसे आला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान गमजदों को रजा मुज्जा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आप भी झूम के बोलिए हमारा हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारा नबी, ऐसा नबी जिसने नबियों की भी इमामत की, जी जी बेशक, रसूलों की भी इमामत की। बेशक, सारे मुरसलीन, अंबिया, रसूल बेशक, बने मुक्तदी। जी आप जिसका कलमा पढ़ते हो वो नबी बना मुक्तदा। जी जी बेशक, हुजूर बने इमाम, जी वो बने मुक्तदी। जी शबे मेराज मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अक्सा। बेशक, जरा बोलो ना, जैसे अब बोल रहे हो जरा बुलंद आवाज से बोलो, मस्जिद अक्सा, किसने पढ़ाई नमाज? सरकार ने, आवाज आए ना, किसने पढ़ाई? बोलो हमारे नबी ने, जोर से बोलो किसने पढ़ाई? हमारे नबी ने, जहां तक हुजूर पहुंचे ला मकां तक जी जी बेशक, वही हाँ, ला मकां के मकी हुए, जी जी बेशक, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। जी जी जी, सुभान खुदा तो अल्लाह, बहुत मकान अच्छे, से भी बहुत पाक अच्छे, है, बहुत अच्छे, वो तो ऐसी जात है सुबहान सुबूह, पाक। वही ला मकां के ला मकां तक, जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत है, वहां तक जहां तक जिब्रील भी नहीं। जी जी बेशक बेशक, अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। बहुत अच्छे, जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा तक। जी 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 बेशक, उन्होंने भी कह दिया हुजूर अब नहीं। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि जिब्रील अमीन आप हुजूर को तो रोकते, फिर आप नहीं जा रहे हैं। आपने तो ये कह दिया कि मैं अगर जरा सा भी उधर गया तो मेरे पर गए, बेशक बेशक, जल जाएंगे पर, अब नहीं आगे। आपने हमारे नबी को जाने दिया। जिब्रील कहते हैं मैं उन्हें क्यों रोकूं, वो मेरी तरह थोड़ी है। जी जी क्या बात है, तो फिर आप साथ चले जाते। बोले मैं उनकी तरह नहीं हूं। जी 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 बेशक बेशक, ये कौन कह रहे हैं? कौन है ये? फरिश्तों के चीफ। माशाल्लाह, देखो पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, हालांकि गुफ्तगू थोड़ी गाढ़ी हो रही है, मगर ये सुलझे हुए लोग होते हैं, एक एक बात समझ रहे हैं। फरिश्तों के सरदार, आवाज आए फरिश्तों के। पलक झपकते ही, अम्मा ये कह लो, पलक झपकने से पहले सिदरा कहां? मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन, कैलकुलेटर भी कह देगा अब कंट्रोल से बाहर। बेशक बेशक बेशक, इतना फासला, इतना डिस्टेंस, फ्लाइट छोड़ो, मिसाइल का तो जिक्र ही मत करो। बेशक बेशक, मशीन काम करना छोड़ दे, आउट ऑफ कंट्रोल। नहीं, दुनिया की कोई मशीन, कोई सवारी, बेशक बेशक, कोई इजाद उस रफ्तार को नहीं पा सकती जो रफ्तार खुदा ने जिब्रील अमीन को अता फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पे आ जाएं। जी जी जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं भी नहीं जाऊंगा, यही मेरा ठिकाना है और यही मेरा एंड है। जी जी बेशक, इससे आगे, आवाज आए ना, जोर से बोलो जरा, इससे आगे
अब मुझे बताओ मेरे दीनी भाइयों, उससे आगे भी अगर कोई गया तो आमिना का लाल गया, नबियों का सरदार गया, हम सब के प्यारे आका। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजमतों वाले पैगंबर, ऐसी अजमतों वाले पैगंबर, बड़े खुश नसीब हो। ये बात अलग है कि खुश नसीब होने का तुम्हें पता नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, अपनी अहमियत को समझो। अल्लाह अल्लाह, उनके मकाम और मर्तबे को पहचानो। दुनिया में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा है आने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का है फरमान, कुरान का है ऐलान, हमारे नबी हैं सारे जहां की जान, नजदी अमानी अहमद। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आपने नारा लगाया, दिल बाग बाग हो गया। 1857 में होते तो बहुत बड़ा काम करते। काम अब भी बड़ा कर रहे हो। आजादी के वक्त होते तो हो सकता अंग्रेज साथ ही ले जाते, मगर यहाँ के लोग जाने नहीं देते परसों बुरा के। हैं, जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, और मचल के नहीं बोलोगे भाई। तो मैंने इम्तियाज साहब का जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अरे किया कि नहीं किया, बोलो जरा। किया, बड़ा काम किया। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको पॉलिटिकल पावर दें, और वो जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। जो हमारे हुजूर के नामूस के लिए आवाज उठाए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी सपोर्ट करें? ऊंचा बोलो, है कि नहीं जिम्मेदारी? जोर से बोलो, है? सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम सपोर्ट करें, हम साथ दें। ओ मेरे भाइयों, बड़ा प्यारा महीना है ये। अजीजम हमारे बरकत हैं, या आपके यहाँ के कमेटी के तमाम अफराद हैं, मैं किसी का नाम लूँ न लूँ, जिस नबी की मोहब्बत में जलसा सजाया है ना, वो हमारे प्यारे नबी सबकी शफात करेंगे अपने उम्मतियों की। और ये मैं आप लोगों की और आपकी बस्ती की मोहब्बत कहूँगा कि आपका प्रोग्राम हालांकि इस तारीख में नहीं होता, मगर आपने कहा हजरत जो भी तारीख हो वो दे दें, और यही तारीख खाली थी। मैंने कहा भैया ये तारीख ले लो, तो आपने कहा हजरत यही तारीख दे दो। तो मुझे, मेरे दिल में भी कदर बढ़ी कि एक तो ये होता है कि हजरत यही तारीख चाहिए, एक ये होता है जो तारीख आप दे दें वो चाहिए। तो मैंने कहा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। हमारे दिल में भी आपका सम्मान भी बढ़ा, इज्जत भी बढ़ी। आता तो मैं पहले से भी हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ, समझाता भी रहा हूँ कि हमारी आपकी वजह से कोई कमाल नहीं है हमारा आपका। अगर कोई कमाल है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम पैदा हुए हैं हुजूर की उम्मत में। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वरना मुझे बताओ आज कौन सा गुनाह नहीं हो रहा हम लोगों में? एक गुनाह बता दो जो आज इस उम्मत में नहीं हो रहा। एक गुनाह बताओ, कौन सा गुनाह नहीं हो रहा? शराब, जुआ, सट्टे, और साहब बदकारी, और साहब रिश्वत तक, बेशक, कमजोरों को सताना, माँ बाप को तकलीफ देना, नमाजों को छोड़ना। बहुत बड़ा गुनाह है नमाजों को छोड़ना, लोग तो बहुत छोटा समझते हैं। रोजों को छोड़ना, सारे गुनाह, इतने गुनाह कि ये गुनाह पिछली उम्मतों में होते थे ना, आसमान से पत्थरों की बरसात हो जाती थी। बेशक बेशक, चेहरे बिगड़ जाते थे, चेहरे इंसान के नहीं रहते थे। कूनो क़िरदतन खासिईन पहले पारे में है। और तुम्हारे चेहरे भी सलामत। रिज़्क़ का दरवाजा भी अल्लाह पाक ने बंद नहीं किया, आसमान से पत्थर भी नहीं बरसे, आम अजाब नहीं आया जी। इसमें आप क्या समझते हो किसी टेक्नोलॉजी का कमाल है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने कहा ये जो कमाल है ये किसी मशीन का या आपका कमाल नहीं है, खुदा की कसम ये तो सदका है आमना के लाल का। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
हम तो हम हैं, हुजूर के उम्मती हैं, उन्हें भी फायदा मिल रहा हुजूर का जो कलमा जी नहीं जी पढ़ते। जी बेशक। कुरान से बताऊंगा मैं, कुरान से। दुश्मनाने दीन हुजूर को आके ये कहते थे, जी जी बेशक। हाँ, कि आपका खुदा तो बहुत पावर, हुजूर से कहते थे आपका खुदा तो बहुत पावरफुल है, तो फिर बोलो अपने खुदा को कि हम पे पत्थरों की बारिश कर दे, हुजूर से आके। तो जिब्रील अमीन इसका जवाब लेके आए, 9वां पारा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब इनको बोलिए, आप इनको कहिए, इनको बताइए, अजाब मांग रहे हो खुदा से, मिटा दिए जाते तुम, आ जाता अजाब तुम्हारे ऊपर। अगर अजाब नहीं आ रहा है वो इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे बीच में रहता है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। कुरान से बताया मैंने। तो ये जितने आज बहुत ऊंची टोन में बोल रहे हैं ना, और इनके दिमाग में ये है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, अबे वो भी सदका नबी का है जो नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक। मगर ये नहीं कहा अल्लाह पाक ने कि अजाब आएगा ही नहीं या मिलेगा ही नहीं। हाँ, दुनिया में आम अजाब नहीं आएगा, कयामत से पहले आम अजाब नहीं आएगा। शख्सी तौर पे, इलाकाई तौर पे आ जाए, नमूना अल्लाह पाक दिखा दे, वो बात अलग है, लेकिन आम अजाब नहीं आएगा। जी जी जी। लेकिन ये मत सोचना कि ढील हमेशा के लिए है। अमलैतु लिल्लज़ीन कफरू, अल्लाह कहता है ढील देते हैं, मगर ये नहीं है कि ढील ही रहती है, छूट ही रहती है। सुम्मा खस्तुहुम, फिर पकड़ते भी हैं। जी जी बेशक बेशक सुभान ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो। सुभान अल्लाह। फिर पकड़ते भी हैं। और तुमने खुदा की पकड़ देखी नहीं है, पढ़ा नहीं है किताबों में, सुना नहीं है उलमा से तुमने कि ढील मिली नमरूद को। क्या कहने लगा नमरूद खुद को? खुदा। जी 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 जी। ये आज के अपने वाले जो हैं, ये उनसे बहुत पीछे हैं। जी हकीकत है। आज के जितने भी जालिम हैं ये, जी जी। नमरूद तो खुदा कहलवाता था खुद को, कहता था मुझे खुदा कहो, मुझे सजदा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोलती भी बंद कर दी थी उसकी, कहा था उससे कि तू खुदा है तो मेरा खुदा तो वो है जो मुर्दे को जिंदा करे और जिंदे को मौत दे। तो नमरूद बोला ये काम तो हम भी कर लेंगे। कैद खाने से कुछ कैदी बुलवाए, जिन्हें फांसी होना थी उन्हें कहा तुम रिहा, जिन्हें रिहा होना था उनसे कहा कि तुम्हें फांसी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये तो बिल्कुल नील बेटा नील, जीरो बेटा सन्नाटा, इसे तो कुछ नहीं आता जाता, कैसी हिमाकत की बातें करता है। मैं कहता हूं जिंदों को जिलाता है, मुर्दों को मौत देता है। इसने फांसी पे लटकवा दिया, और जिन्हें रिहा किया वो तो जिंदा थे ही। बेशक बेशक। आपने इस कजिए को आगे नहीं बढ़ाया, चूंकि आप जानते थे कि ये बिल्कुल पैदल है, ये बिल्कुल जिसको हमने कहा नील बेटा नील, अरे जीरो बेटा जीरो, जी जी जी। ये कुछ नहीं जानता है। आपने उसके सामने कहा अच्छा आप खुदा हो? कहा तो कहा फिर खुदा सिर्फ जमीन वालों को हो या सब जगह का मैं ही खुदा हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ? तो आपने कहा फिर आसमान पे भी आपकी हुक्म? कहा हम आसमान पे भी हमारी है। तो कहा फिर मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर आपकी पावर है तो ऐसा करो। जी जी बेशक बेशक। ये ऐसा आइटम बम था, जी 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 बेशक। आइटम बम भी कम था। जी जी जी। कुछ नहीं है इस जवाब के मुकाबले में आइटम बम भी। हाँ बेशक। ऐसा तोड़ा उसे, ऐसा तमाचा मारा, इल्म का तमाचा, दलील का तमाचा, बेशक। उसकी बोलती बंद हो गई। जी 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह। हाँ लगना चाहिए ना, वक्त ज्यादा हो गया तो घबराओ नहीं, मुस्कुरा के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब ये बात कही ना कि तुम इधर से निकालो भाई, जब अरे भाई कोई चीज तुम, जैसे ये माइक है, ये मेरे कब्जे में है, इधर को रखा है, मैं इसको ऐसे करके इस साइड को इधर रख लूं और इसको ऐसे कर लूं। जी 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 बेशक बेशक। अरे बात समझ में नहीं जी आई। हकीकत। आप सीधे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, बाएं हाथ तो पकड़ ले, नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? तो जब तुम्हारे कब्जे में है तो पूरब से न निकालो, पश्चिम से निकालो। जी जी जी। अब उसके कब्जे में तो खुद भी नहीं था, अपने आप को भी कब्जे में नहीं कर सकता था। जी जी बेशक। तो सूरज क्या करता? कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, इसका तर्जुमा ये होगा कि उसके तोते उड़ गए।
हाँ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई। जी जी जी, अरे सुभान आप अल्लाह लोग कहीं ससुराल से लड़का आए हो क्या? सुभान अल्लाह सुभान बड़े उदास बैठे हो। माशाल्लाह, कोई बात नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी तरफ देखो जरा, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नौजवान लड़के हैं माशाल्लाह, मोहब्बत से सुन रहे हैं। हाँ, रूठे हुए बैठे हैं जरा, मैंने कहा खाना वाना नहीं मिला है क्या? जी 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 तवज्जो है आप लोगों की? जी जी ये जो सामने बैठे हैं, जी जी, तोते उड़ गए बोलती बंद। बेशक बेशक, क्या बात। चूंकि वो सूरज क्या पलटाता, वो तो अपनी मौत से नहीं बचा सकता था खुद को, बोलती बंद हो गई उसकी। सितारा कोई कब्जे में नहीं था, आसमान तो बहुत बड़ी बात है, जी जी बेशक बेशक, सूरज तो बहुत बड़ी बात है। नहीं दे पाया जवाब, कर दिया लाजवाब, खुद को कहलवाता था खुदा। और जब अल्लाह ताला ने ढील, वो तो ढील दी थी, मैंने कहा था ना अल्लाह ताला ने मोहलत देता है, मोहलत देता है, पावर नहीं देता। हकीकी पावर अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा के पास क्या है। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। भले आदमी इंसान के पास अगर पावर ही हो, जैसे ही उछल उछल के बोलते हैं, मीडिया में देखते होगे बात बात, जैसे इन्हें ताकत मिल गई है। इन्हें ये पता नहीं है कि हमने नमरूद भी देखे, शद्दाद की भी कहानियां पढ़ी हैं हमने, हैं? कारून के खजाने का जिक्र भी पढ़ा है, हैं? बड़े भारी मालदार की पूंछ बने फिर रहे हैं दुनिया में, हम ये खरीद लेंगे वो खरीद। भाई क्या खरीद लोगे तुम? कारून से ज्यादा मालदार नहीं हो। जब कारून ही में खजानों के जमीन में चला गया तो तुम कहाँ हो, किधर हो? जी जी बेशक, तुम्हारा शुमार कहाँ है? उसके पास तो इतना खजाना था कि ऊंटों के कजावों में रख के चाबियां जाती थी खजानों की। सोना सोना सोना, इनके पास तो खाली नोट है। सोना कितनी मालियत थी मगर खत्म हो गया। नमरूद को जब पकड़ा खुदा ने, खुदा के गजब ने। बताओ मेरे दीनी भाइयों, नसीमगंज और हमारे परसुपुरा के दीनी भाइयों, आस पास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, कैसे पकड़ा बताओ? अल्लाह ताला ने मच्छर जी जी बेशक को बेशक, भेजा, जी 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 और वो भी मच्छर विकलांग शरीफ। जी जी, यार लंगड़ा भी मैं बोल सकता था, मगर मैंने बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया कि आप लोग बड़ी इज्जत के साथ समझोगे बात को। जी जी जी, भाई काम तो अच्छा किया ना उसने। विकलांग शरीफ, यानी वो जो मिस्टर मच्छर आया था वो विकलांग था, एक टांग शरीफ नहीं थी उसकी, और सीधा नाक शरीफ में गया। जी जी बेशक बेशक, नमरूद की नाक शरीफ में, और ऐसी शराफत से उसने अपना रंग दिखाया कि बुरता बना दिया। जी 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 बेशक, और ऊपर जाके जहां उसका भेजा भेजा था वहां पे जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया। तकलीफ बहुत ज्यादा होती तो पब्लिक को बोलता कि जरा इसको ठीक करो। अरे भाई तू कैसा खुदा है कि तेरा भेजा ही ठीक नहीं है? जी जी बेशक, ये फर्जियों का सबका यही मामला, खुदा सिर्फ एक है। जी 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 बेशक, आवाज आए खुदा सिर्फ एक है, आवाज आए खुदा सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा सिर्फ, उसके अलावा कोई माबूद। मच्छर ने ऐसा धोया है और पब्लिक ने भी खूब धोया। जी जी बेशक, जो पहले सजदा करते थे वही अपने पांव की जूतियां मार रहे हैं, और उसे बड़ा सुकून मिल रहा है, जी 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 बेशक बेशक, उसे बड़ा सुकून मिल रहा है। पता क्या चला, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता क्या है। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूदो सलाम से रजा व नबी के नाम से जड़ता है। नजदिया शर्म कर छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता। माशाअल्लाह हमारे हजरत कारी यूसुफ रजा साहब, आकिल रजा साहब, ये इनकी मोहब्बत है। हालांकि शुरू से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मोहब्बत तशरीफ लाए खाना तनावुल करने के बाद। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि अल्लाह मोहलत बेशक देता है, मगर ये नहीं है कि तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो गई, नहीं, पकड़ता भी है। ऊंची बोलो, पकड़ता भी है। सुम्मा का लफ्ज आया, सुम्मा यानी कुछ मोहलत देता है। फ़अख़ज़्तुहुम नहीं, सुम्मा अख़ज़्तुहुम, कुछ मोहलत देता है। तो पता क्या चला, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत के कुएं में डाल देता है। मेरे भाइयों मचल के मेरे साथ पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा और आपका ईमान मजबूत भी होगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला,
फैसला व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। उसे भी अपने खजानों पे बड़ा नाज था। क्या हुआ? मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। पढ़े झूम के, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। सुभान अल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। तो पता ये चला, ताकत अगर किसी की है तो वो खुदाए पाक की है। बेशक बेशक। ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो और जोर से बोलो। तो कभी भी घबराया ना करो, खौफ ना किया करो। होना वही है जो लिख दिया गया है। कोई उसे टाल, ऊंची बोलो, कोई उसे टाल। दुनिया चांद पे चली गई है, बड़ी तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन आज तक किसी को वो फार्मूला ना मिल सका जो इंसान को मौत से बचा सके। मरीज को तो छोड़ो, डॉक्टर खुद को ना बचा सकता। वरना तो पता ये चलता, दुनिया में जितने भी ममालिक के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहला काम वो यही करते, भैया बाद में देखेंगे हुकूमत का मामला, पहले देखो मौत का मामला। बेशक बेशक। वो यही करते। कितना मौत से बचने के लिए पूरे मुल्क की करेंसी भी डाउन करना पड़ती तो कर देते। अरे बोलो, जोर से बोलो जरा, कर देते ना? नहीं कर देते? अरे मुल्क बेच देते। मौत का इलाज नहीं है तब बेच रहे हैं, मौत का इलाज होता तो वैसे ही बेच देते। मगर पता ये चला, मौत का इलाज किसी के पास नहीं। जोर से बोलो, मौत का इलाज। आवाज आए, मौत का इलाज। तो जब मरना ही है तो गद्दार बन के क्या मरना, मरना है तो वफादार बन के मरो, नबी की मोहब्बत में मरो, कलमा पढ़ते हुए मरो, इस शान के साथ दुनिया से जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा जा रहा हो तुम मुस्कुरा करके पढ़ने वाला पढ़ रहा हो। लहद में इश्क़ रुख़े शहर का दाग ले के चले, लहद में इश्क़ रुख़े शहर का दाग ले के चले। अंधेरी राह तो सुनी थी, चराग ले के चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रहा है खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले के चले। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग ले के चले। भाई कारी साहब, जब मौत आना ही है, मौत
ऊंची बोलो जरा, मौत आना ही है। अब मैं उस वक्त आया था इनके अजीजम मोहम्मद बरकत साहब के वालिद मरहूम के इसाले सवाब के सिलसिले में आया था। लगभग मेरे ख्याल से 6-7 महीना हो गया होगा, कमो बेश अभी लगभग। हाँ, उस वक्त मैं आया था, तब भी मैंने कहा था, माशाल्लाह तब भी मजमा अच्छा था, अब भी मजमा अच्छा है। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाइयों, आज उनके इसाले सवाब की महफिल में हम बैठे हैं, वो दिन ज़रूर आएगा कि मेरे लिए भी महफिल इसाले सवाब सजाई जाएगी, कारी यूसुफ रज़ा साहब के लिए भी, आकिल रज़ा मुरादाबादी साहब के लिए भी, और वो जो हमारे मौलाना साहब है मौलाना रफ़ी साहब हबीबी, अरे माशाल्लाह हबीबी सऊदी अरब से, हाँ वो तो मुझे मालूम है, हमारे अल्लाह खुश रखे। मेरे बड़े देरीना साथी हैं, मैं जानता हूं, मेरे मुहिब हैं, मोहसिन हैं हमारे हजरत मौलाना रफी साहब, और बेटों के हाथ में कलम देने के मदरसे तो चल ही रहे हैं, मगर मौलाना रफी साहब बेटियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मौलाना रफी साहब। वो हो हम और आप सब हो मेरे साथियों। याद रखो, दुनिया से सबको जाना है, मगर यार जाने वाला जब जाए तो इस शान के साथ जाए। देखा नहीं था तुमने बरेली में ताजु शरिया का जनाजा? देखा था कि नहीं देखा था? हैं? ना मीडिया कवरेज, ना पंफलेट, ना न्यूज में खबरें कि चलो बरेली, और फिर भी भर गया था बरेली। इतनी पब्लिक बरेली में बताते हैं रिकॉर्ड टूट गया, कभी जमा ना हुई। ये कहां से आ गए लोग? क्यों आ गए लोग? बोलो क्यों आ गए? कारी यूसुफ रजा मुस्कुरा के माइक पे पढ़ेंगे कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा ये गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हाँ, जाना तो है ही दुनिया से, लेकिन इश्क वाले बन के जाओ। बात यहां से चली, कारी साहब में ही कह रहा था कि हम पे अजाब कब का आ जाता, मगर अजाब इसलिए नहीं आता कि हम उम्मत में हैं हुजूर के, उनकी रहमत ना हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम गुनहगार ही रहो। अरे इस लायक चेहरा बना करके जाओ हैं कि हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अपने चेहरों पे सुन्नते मुस्तफा सजाओ, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने आप को माँ बाप का फरमा बरदार बनाओ, नेक बनो, नमाजी बनो, परहेजगार बनो, ऐसे बनो जिधर से गुजरो दुनिया कहे मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब मर के कब्र में जाओ तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार आ रहा है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और हाँ इम्तियाज मेरे भाइयों, आपसे भी मैंने ये बात कही, इसलिए कही कि अपने आप को सुधारो। आसपास से आए हुए दीनी भाइयों, आज ये मन बनाओ कि इंशाअल्लाह अब हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। आवाज आए इंशाअल्लाह अब हम, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह अब हम 5 वक्ता पढ़ेंगे। 40 दिन पाबंदी कर लो, 40 दिन नमाज की, 40 दिन, लेकिन पाबंदी ऐसी हो कि भैया कौरमे का खाना छूट रहा है, आपके इलाके के जो मरगूब ग़िज़ा है, जो भी है, चलो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उड़द चावल हैं, ये जो भी आपकी ग़िज़ा है, शादी में छूट रहा है, छूटने दो। नमाज का वक्त निकल रहा ना, हाँ नमाज में वक्त है तो पहले खा लो, लेकिन वक्त निकल रहा तो भैया क़ज़ा नहीं अदा, और अदा को ही करना है अदा। हाँ, नमाज मत छोड़ो, 40 दिन पाबंदी करो, पाबंदी तो करो, 40 दिन नमाज मत छोड़ो, बाद में इंशाल्लाह नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि फिर जी नहीं चाहेगा नमाज छोड़ने के लिए। हजरत जो नमाजी होते हैं, जैसे ये हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, बेटी के घर पे भी जाएं तो दामाद गए नाश्ता लेने हैं और अब्बा चले गए मस्जिद में सर झुकाने। पहचान हो जाती है नमाजियों की नमाज। जैसे आजकल के जवानों की पहचान है, घर पे नहीं है, कहाँ है भाई? वहीं होगा, कहाँ? या तो सट्टे में होगा,
या फिर जुआ खेल रहा होगा, या फिर वहां होगा जहां नशेड़ी बैठे रहते हैं। पहचान बना ली तुमने, इतनी गंदी पहचान बनाई है। आईपीएल देख रहा होगा फिर, या फिर मोबाइल चला रहा होगा। अरे कहीं नहीं होगा, मोबाइल चला रहा होगा। देखो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो, तो वो तो कमरा बंद करके अकेले पड़ा अंधेरे में, अंधेरे में ही पड़ा भला आदमी। अबे तेरे दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, फ्यूज ज्यादा मत चला मोबाइल। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, मेरे पास टेलीग्राम पे पड़ी हुई है वो रिपोर्ट, बगैर सबूत के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियोस बनती हैं, लोगों तक बात जाती है, कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं होना चाहिए। बाद में फिर रील बनती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये मैं अपनी जमात के खुतबा से भी कहता हूँ, जो बोलो मजबूती के साथ बोलो। हाँ, तो जो भी बोलो, तो मैं ये भी जोड़ लो, मेरे पास का सबूत है। उसमें ये बात कही गई है कि आने वाले 10-15 सालों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बुखार के डॉक्टर बैठते हैं, जिस्मानी अमराज से मुताल्लिक आप हिदायत लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेने, दवाएं लेने। आने वाले 10-15 सालों में ये कह लो कि आने वाले वक्त में इस बात का कवी इम्कान है कि मोबाइल की बीमारी दूर करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को बिठाना पड़ सकता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ भाई, ये ऐसा डिप्रेशन का शिकार कर देगा ये मोबाइल। और लड़कियों को भी आदत लग रही है, तो उनकी अम्मी कह रही है बेटा खाना बना लो, मगर वो मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। बेशक हंसने की बात नहीं है। अपनी बेटियां जो आज गैरों के साथ फरार हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है छोटे दज्जाल का, बेशक मोबाइल का, जी 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 जी। और घर वालों की लापरवाही का। शादी से पहले तो मैं लड़कों को इजाजत नहीं देता। हो सकता है दूसरे लोग इस वीडियो पर मेरा मजाक उड़ाएं कि ये लोग तो दकियानूस हैं, अंधेरे में ढकेल रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों से कहेंगे कि वो अपने पेशवाओं को सुने। उनके भी जो समझदार किस्म के बुद्धिजीवी हैं ना, वो भी अपनी नस्ल नौ से अपील कर रहे हैं कि मोबाइल का मिसयूज मत करो, तबाह बर्बाद हो जाओगे। जी जी बेशक बेशक। वो भी हाँ समझदार अक्लमंद लोग उनके ये कह रहे हैं कि मोबाइल का मिसयूज मत करो। पहचान बना लिए। ये क्या पहचान बनी? कह रहे वहां पर होगा। पहचान ये बने कि रिश्तेदार घर पे कोई आया, कहाँ गया है तुम्हारा लड़का, बाहर देख लो, बाहर नहीं है, अरे तो फिर मस्जिद में होगा। जी जी बेशक बेशक। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। भले आदमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जोर से बोलो, जरा जोर से सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने? सुना आपने? नहीं सुना? बोलो। सुना? मस्जिद को पहचान बना लो। हुजूर की हदीस है, कुछ लोग मस्जिद की मीखें होते हैं, मीखें, जी जी जी, मीखें उनकी पहचान होती है मस्जिद। इनके बारे में आता है जब इन लोगों का इंतकाल होता है, 40 रोज तक मस्जिद की वो जगहें जहां इसने पेशानी झुकाई थी, खुदा की इबादत की थी, वो जगहें अल्लाह की बारगाह में इसके हक में मगफिरत की दुआएं करती रहती जी जी सुभान अल्लाह। यार तुम मर गए तो घर वाले तो फातिहा पढ़ के आ जाएंगे। उन्हें तो इतनी जल्दी है कि इमाम ने जरा सी दुआ लंबी कर दी तो वो पीछे से उनको घबराहट सी हो रही है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार मौलाना ने बड़ी लंबी दुआ कर दी, जल्दी दुआ मुख्तसर करो। ये मेहमान आए हैं काशीपुर से, ये दफन में मेहमान आए हैं दलपतपुर से, ये तो बड़ी लंबी दुआ कर दी। तेरे पास लंबी दुआ करना गवारा तेरे घर वाले नहीं कर रहे हैं, तेरी मगफिरत का सामान वो क्या करेंगे? क्या गारंटी है? आज जीते जी अपने चाहने वालों का कोई साथ नहीं देता, किसी और को तो छोड़ो, औलाद अपने माँ बाप का साथ नहीं देती, तो बाद मरने के किसी से वफा की उम्मीद क्या लगाए बैठे हो? अपने हिस्से का काम खुद करके जाओ। अपने हिस्से का काम, बोलो जोर से, अपने हिस्से का काम खुद करके जाओ। खुद इतनी नेकियां करके जाओ कि हुजूर के सामने शर्मिंदा ना हो। खुदा की बारगाह में जब पहुंचो तो निगाहें मतलब परेशान ये सोच करके ना हो कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बेशक अदब के साथ खड़े हुए हो, मगर ये तो कह सको या अल्लाह हक तो अदा ना कर सके, लेकिन तूने जो जिंदगी दी हमने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की। अगर पैरवी की है तो तेरे महबूब की अदाओं की पैरवी की है। अगर पैरवी की है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत
की हिदायत पर हमने अमल किया है। ऐ मेरे अल्लाह, तूने जो हमें जिंदगी दी, ओ मेरे भाइयों जिंदगी गुजार दो, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार के जाओ। मरना तो सबको एक दिन है, मगर फर्क होता है मरने वालों में। एक मरने वाला वो मरता है कि जिसकी कब्र का निशान भी नहीं मिलता, और एक दुनिया से जाने वाला इस शान के साथ जाता है। अखबारुल अखयार के अंदर अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कि जब आपका विसाल हुआ तो आपकी पेशानी में कुदरती तौर पे लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है। 811 साल हो गए, आज भी गरीब नवाज का डंका गली गली में गूंज रहा है। दिल दिल में उनकी मोहब्बत है, घर घर में उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि बेशक वो दुनिया से गए, मगर अपने लिए जिंदगी गुजार के नहीं गए, मुस्तफा की अदाओं पे कुर्बान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी के सच्चे गुलामों की शान, जन्नत के है मेहमान। बहुत माशाअल्लाह। ये हाफिज शाह जमालुल्लाह, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत रामपुर बेशक नवाबों के नाम से पहचाना जाता था, आजम खान के नाम से भी पहचाना जाएगा, यूनिवर्सिटी का बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन रामपुर हकीकत में अगर किसी के नाम से पहचाना जाता था, पहचाना जा रहा है और पहचाना जाएगा, तो वो हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह मुजद्दिदी नक्शबंदी के नाम से पहचाना जाएगा। अकीदा है तो बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मतलब नजरिया है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मैं ये कह रहा था कि आपको भी जाना है एक दिन, मुझे भी जाना है। जी 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 बेशक जाना है। जी 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 जाना है। मौत का तो यार ये भी नहीं कह सकते कि मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे दूं कि अगले साल में जलसे में आ ही जाऊंगा। मुझे तो अपना नहीं पता, आपका क्या पता। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से ऐसे ही सवाल किया, वो बुजुर्ग थे भाई, अल्लाह वाले थे, कहने लगे ये बताओ मौत में और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है, कितनी देर की जिंदगी की गारंटी ली जा सकती है। तो उनके मुरीद भी ऐसे ही थे। अब तो भैया मामला बहुत वैसा चल रहा है इस टाइम पे, तो हाँ बस अल्लाह ही बेहतर जाने। हाँ, हाँ, क्या है वो शेर कि मिला, हाँ हाँ उसी को, हाँ वही है। हाँ वो दौर अल्लाह वाला, आज भी बेशक अल्लाह वाले हैं बेशक, मगर ज्यादातर हालात आपकी निगाहों के सामने, मैं उसकी बात नहीं करता। उन्होंने जब कहा कि मौत और जिंदगी में कितना फासला है, तो उनके एक मुरीद खड़े हुए, कहा हुजूर मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फासला है कि बंदा फज्र की नमाज पढ़ ले तो उसे ये नहीं पता जोहर की नमाज मिलेगी या उससे पहले अपनी ही नमाज जनाजा अदा कर दी जाए। जी जी बेशक हकीकत। जी 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 बेशक बेशक हकीकत। हम इतना भी अगर सोच लें तो बहुत अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे, इतना भी सोच लें जितना, हालांकि जवाब सही नहीं है उसका, हजरत ने मना कर दिया, जवाब ठीक नहीं है आपका। कई घंटे तक की बातें कर रहे हो तुम तो, हालांकि फैक्ट यही है दोस्त, जो आदमी सुबह आपकी बैठक में बैठ के आपसे बातें कर रहा था, 2-4 घंटे बाद कॉल आती है, यार अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले गए और वहां डॉक्टरों ने कहा इनकी तो डेथ हो गई। कितने हमारे आइज़ा अकरबा जो हमारे साथ रहते थे, बातें करते थे, घूमते थे, साथ थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक दिन हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जी जी बेशक, आप भी नहीं रहेंगे। परसूपुरा की जितनी आबादी यहाँ जिंदों में है, इससे कई गुना ज्यादा यहाँ की आबादी वहां जा चुकी है जिसे तुम कब्रिस्तान कहते हो। जी जी बेशक। यहाँ तो जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन वहां जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। तो बताओ आबादी ये हुई या वो हुई? अभी ये कह रहे थे मुझसे कि अपने अब्बा की बड़ी याद आती है। फर्मा बरदार औलाद की पहचान होती है। आपको भी याद आना चाहिए अपने मरहूमीन की, सबको याद आना चाहिए। तुम तो इतने लापरवाह हो कि सिवाय शबे बारात के उनकी कब्र पे जाके फातिहा तक नहीं पढ़ते। ऐसे ऐसे एहसान फरामोश हो, मकान उनका, जायदाद उनकी, घर उनका, छत उनकी, सब कुछ उनका, तुम्हारी रगों में ब्लड भी उनका।
तुम्हारे लिए सब करके गए और तुमने ये समझा कि छमाई का बरसी का जलसा कर दिया, अब्बा का हक अदा हो गया। क्या हफ्ते में एक दिन जुमेरात या जुमे को, पीर को, या जिस दिन भी मोहलत मिले उस दिन जाके उनकी कब्र पे फूल नहीं डाल सकते हो? उनकी कब्र पे जाके कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते हो क्या? उनके हक में गरीबों को खैरात नहीं कर सकते ताकि उन्हें सवाब मिले इस बात का? उन्हें न तेरी दौलत चाहिए न शौहरत चाहिए, अरे वो तो अपना पहनावा भी तुझे दे के चले गए, जो कपड़े पहने हुए थे बवक्ते अजल वो भी उतार लिए गए उनके बदन पे। अगर उन्हें कोई कपड़ा दिया गया है तो सफेद 3 कपड़े बस, मर्द है तो, औरत है तो 5 कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। जी जी बेशक हकीकत। उनकी कब्र पे भी नहीं जाते आप लोग। जाया करो कब्र पे। आज तुम कब्रों पे जाओगे अपने मरहूमीन की, तुमसे तुम्हारी आल औलाद ये चीज सीखेगी। कल जब तुम उनसे पहले अगर गए तो तुम्हारी आल औलाद भी तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दिया करेगी। बेशक जी जी जी। मैंने देखा अपनी आंखों से बाज जगहों पे मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनकी कब्रों पे गंदा पानी बह रहा है माज़अल्लाह। उनमें क्या क्या जुमले बोलूं मैं, कैसी गलाजतें भरी हुई हैं। तौबा तौबा। कब्रिस्तान में, जबकि असल ठिकाना तो हम अपने मकानात अच्छे किए, तुमने कब्रिस्तान को केयर नहीं किया। गवर्नमेंट से ही सोचो, गवर्नमेंट की कोई योजना है तभी हम बाउंड्री करेंगे, केयर करेंगे। कोई मालदार आदमी वहां जाकर के अपने जानवरों को ले जाए, भेड़ बकरियों को ले जाए, बेहुरमती कराए वहां पे, तो कोई उससे कुछ नहीं कहता। कमजोर चला जाए तो ये भी मत करो। मुसलमानों में भी इनजस्टिस बहुत है। यहाँ पर भी चेहरे देख के इंसाफ होता, चेहरे देख के फैसला होता है, इंसाफ नहीं, चेहरे देख के फैसला होता है। मालदार आदमी है ना, वो किसी ने शेर कहा था, जब किसी के घर में अमीरी का शजर उगता है तो जमाने को उसका हर ऐब हुनर लगता है। कमजोरों गरीबों को हर कोई कहता है, अमीरों को कहते हुए डर लगता है। जी जी बेशक बेशक। ताकतवर को नहीं कहते लोग। ऐसे ना बनो, ऐसे बनो कि कब्र पे जाया करो, फातिहा पढ़ा करो। ओ भाइयों, असल ठिकाना तो वही है। उन्होंने क्या कहा था, जोहर की नमाज पढ़ ली, असर का नहीं पता। हजरत ने फरमाया कि बहुत लंबी उम्मीद है तुम्हारी। हालांकि जवाब अच्छा था कि नहीं था? बोलो भाई, सारे लोग बोलो, अच्छा था कि नहीं था? हम और आप होते तो पता नहीं कितनी लंबी लंबी उम्मीदें बताते हैं। 80 साल के भी कोई हो गए ना, पेट की आंतों का नहीं पता, मुंह के दांतों का भी नहीं पता, ऊपर से जो लगे हुए तो वो तो वैसे ही हैं। आते आते थोड़ी लगवा लेंगे दोबारा। रिपेयरिंग कितनी करा लो, रिपेयरिंग होती है भैया। असल जिंदगी तो 40-50 साल तक ही आदमी करता है, उसके बाद तो फिर वो लथेड़ा नहीं है अपनी भाषा में जिसे हम बोलते हैं, वो कैरी नहीं कर पाता। अब तो 40 साल में ही, मैं उस दिन बता रहा था ना कारी साहब, 40 साल में ही 80 साल जैसी कमजोरी आ रही है अब लोगों में। खा पी क्या रहे हैं आप लोग, वो उसमें पैकिंग में खुश हैं कि साहब बड़ा अच्छा पैकिंग मिला है। ये नहीं है, देखो ये बड़े बूढ़े बैठे। कितने साल की उम्र होगी आपकी बताओ भाई? 60 साल की उम्र है माशाल्लाह। मगर 60 साल तक आप आ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह इस ताकत के साथ। ये जो जनरेशन बैठी है ना, ये 20-15 साल और 18 साल वाली, ये तो 60 साल में जो आप कमजोरी महसूस करते हैं ना, 30 साल में महसूस कर ली इन्होंने कमजोरी। हाँ, पैकिंग में खुश हैं, मिरिंडा पी रहे हैं, कोका कोला, थम्स अप ना। मोबाइल ने तो कर ही दिया, अल्लाह ने भेजा दिया है भाई आपको। और अगर किसी फुप्पो के घर पे गए, खाला के घर पे रिश्तेदारी में, वहां पे उन्होंने आपको जो है माशाल्लाह मठा पिला दिया है और देसी घी और चटनी की रोटी खिला दी, तो यहाँ आके नजला उतार रहे हैं। अरे हमारी तो कदर ही ना हुई। तो कदर वही है, थमसम में ही होगी कदर तुम्हारी, जिसमें आते भी गल जाए। मेरा मशवरा मानो मत मानो, मगर कह के जाऊंगा। उस दिन मैंने एक जगह और कहा था, कारी साहब भी थे, मैंने वहां पर भी कहा था, घर पे फंक्शन हो, छोटा या बड़ा मेहमान आए, कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट करो, अब हमारे पीने की चीज नहीं है ये। अब तो हिंदू भाइयों में भी आवाज उठ रही है कि टॉयलेट साफ करने का तेजाब है ये। राजीव दीक्षित ने बोला, निधन हो गया उनका, मगर उनकी क्लिप मेरे पास है, उन्होंने बोला है कि ये टॉयलेट धोने का तेजाब है, नुकसान देता है, ये डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है ये। उन्होंने कहा देसी चीजें अपने घर पे, नींबू पानी पियो। जी जी बेशक बेशक जी है नींबू पानी में। और सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग किसान हैं, और किसानी किसान के सपोर्ट ना करेगा तो कौन करेगा? मिलों से भी पैसे नहीं मिलते उनको, है दिक्कत आती है। तो किसान को चाहिए घर पे, बेटी की शादी हो या बेटा की, है लड़के का कीका हो या लड़की का, फंक्शन छोटा हो या बड़ा, कर दो रिजर्व उन लोगों को जो निकालते हैं कोलू में से रस, और वो भी गन्ने का। जी जी बेशक
इससे बढ़िया चीज नहीं है जी, जो जी, पी रहे हो आप। नहीं आई बात समझ में? घूर के क्यों देख रहे हो? ये सोच रहे हो कि मौलाना साहब गन्ने का रस चल गया तो रिश्ते नहीं आएंगे गाँव में? अरे रिश्ते तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह, जब मन बना लोगे कि भैया यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी, यहाँ पे पिया जाएगा तो देसी तरीका। जी जी बेशक बेशक। देखो हमारे पीछे जो बैठे हैं कितने खुश हो रहे हैं। क्या पिया जाएगा बोलो? देसी। हाँ, देसी चीजें पियो, देसी प्रोडक्ट। ये सेहत के लिए भी अच्छी चीज है, इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, बदन में ताकत रहेगी। मठा पियो, छाछ पियो, और कुछ ना मिले तो रुआवजा लेकर के आ जाओ। और मैं कहता हूं ये भी ना मिले तो सादा पानी पी लो, मगर कोल्ड ड्रिंक मत पियो। जी बेशक। अरे छुड़वानी है। जी 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 बेशक। अभी उस दिन तो हमारे कारी साहब भी थे, हम लोग साथ साथ ही थे। वहां के लोग तो यूं कह रहे हाँ? हर बात माइक पे कहने की थोड़ी होती है। यूं कह रहे चाहे डंडा फेरना पड़ जाए, कोल्ड ड्रिंक ना देंगे। अरे सुन ली ना, सुन ली। तो आप भी यही मन बनाओ और बैठ के खाओ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। दस्तरखान बिछा के खाओ। जी 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 कोई लुकमा गिर जाए उठा लो, इससे इज्जत घटती नहीं है, अल्लाह ताला इज्जत बढ़ा देता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साफ सुथरे दस्तरखान, पॉलिथीन वाले ले आओ चाहे, चूंकि लंबी अगर बड़ी दावत है तो। और दस्तरखान पे कोई लुकमा गिर जाए उठा लो। तुम उस लुकमे को उठाते हो ना, लुकमा भी खुदा की बारगाह में दुआ करता, मालिक इसने मुझे खाने लायक समझा, मुझे इज्जत दी है, तो इसे जन्नत दे दे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और हर लुकमे में, और जब आप खाना खाते हैं क्या पता उसका कौन सा हिस्सा आपके लिए शिफा है, और वही गिर गया, वो खाया नहीं आपने, तो फिर तो बीमारी पैदा होगी भैया। उसे उठा करके खाओ, गिरने मत दो। रिस्क एक मर्तबा रूठ जाए तो नस्लों को भी हाथ नहीं आता। जी जी बेशक बेशक। हाँ, वो कहीं पर रिस्क गिरा हुआ देखो तो उसको इज्जत की जगह उठा के रख दो, किसी काम में आ जाए। बेशक कोई जानदारी खा ले, उसे इंसान नहीं खा ले तो कोई खा ले। नालियों में मत फेंको। मैंने बाज अमीरों को देखा है, खाने से ज्यादा वो खाने को खराब करते हैं, नालियों में बहा देते हैं। अरे उनसे पूछो जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं बेचारे, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। गज्जा की पट्टी पे देखो उन मजलूमों को कि पानी, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा उन्हें। उनकी जगह तुम होते क्या खाने की ऐसी बेहुरमती करते जैसी की जा रही है। आप सबसे मैंने कहा मेरे साथियों, उन बुजुर्ग की ये बात सुनो, कलेजे पे तुम्हारे बर्फ पड़ेगी। और मौत को जहन में बिठा लो, कुछ नहीं पता कब पयामे अजल आ जाए, नब्ज़े हस्ती कब खामोश हो जाए, गुलशन हयात पे कब पतझड़ आ जाए। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। बेशक बेशक। हजरत ने फरमाया बहुत लंबा टाइम लेके चल रहे हो कि फज्र की नमाज पढ़ ली, जोहर का नहीं पता। गलत है तुम्हारा जवाब, कोई और साहब जवाब दें। मौत में और जिंदगी में कितना फासला है। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मौत और जिंदगी में मैं तो इतना फासला समझता हूँ जैसे जहर की नमाज पढ़ ली, असर का नहीं पता असर की नमाज पढ़ पाएंगे या उससे पहले हमारा दम निकल जाएगा। हजरत ने फरमाया तुम्हारा जवाब भी दुरुस्त नहीं है। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। हजरत ने फरमाया जवाब तुम्हारा भी दुरुस्त नहीं है। एक साहब और खड़े हुए, उन्होंने इन तीनों के मुकाबले में बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ कि नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उससे पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। यार ऐसा भी तसव्वुर अगर जहन में बैठ जाए, ऐसा नजरिया ख्याल फिक्र की राहों में जम जाए, फिर तो नमाज भी नमाज होगी ना। जब नमाजी ये समझ रहा होगा कि ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, तो उसकी नमाज में सोजो गोदास भी होगा, उसकी नमाज में खशियत भी होगी, उसकी नमाज में इखलास भी होगा, उसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कामिल नमाज होगी। और जब बंदा कामिल नमाज पढ़ करके कामिल नमाजी बन जाता है तो वो लगता यूं है जैसे जमीन पे सजदा कर रहा है, मगर रूहानी दुनिया में वो खुदा की रहमतों के करीब हो क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे नमाज की नियत बांधी तो हजरत ये नहीं पता कि नियत बांधने के बाद अब सलाम फेरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हजरत ने कहा हाँ हाँ तुम्हारा जवाब
बनिस्बत दूसरों के ठीक है, मगर वो जवाब तुम्हारा भी नहीं है जो मैं सुनना चाहता था। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मौत और जिंदगी में जितना फासला है वो आप भी नहीं समझा सके। अलबत्ता आपका जवाब बनिस्बत दूसरों के बेहतर है। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं, मौत और जिंदगी में फासला है तो है कितना, मौत और जिंदगी में दूरी है तो है कितनी। कहा सुनो तवज्जो के साथ। अपने सारे मुरीदों को उन्होंने कहा जो वहां पे उस वक्त मौजूद थे, कहा सुनो, मौत और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इतना फासला है कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब हम कायदे आखिरा में बैठे, तशहुद और तहियात के बाद तशहुद, दुरूद इब्राहिम और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ पढ़ने के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये सब पढ़ने के बाद कहा मौत और ज़िंदगी में सिर्फ इतना फासला है जैसे एक तरफ को सलाम फेरा तो अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि मौत और ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक सांस का फासला है। सांस आ गई तो जिंदगी है, सांस उखड़ गई तो मौत है। बस यही मौत और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। मालिक हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, रहमतें लेकर के आए, बरकतें लेकर के आए, आने वाले सब आए हैं, मगर इस शान के साथ कोई नहीं आया जिस शान के साथ आमना के लाल आए हैं। तो झूम के ये नारा लगा दो, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। मालिक आप सबके तावन को कबूल फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, हालांकि वक्त काफ़ी हो गया था, मुझे लग रहा था पता नहीं आप चले जाएंगे या रुकेंगे नहीं रुकेंगे, मगर आपने साथ दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आप लोगों ने जिस मकसद खैर के लिए प्रोग्राम किया है, अल्लाह ताला उस मकसद खैर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकतें अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।